तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे कि आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली है। अगर कर ली है तो ओके, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अगर आपने इस पे प्रैक्टिस नहीं की तो मैं आपको इस पे दोबारा प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस हैं। अगर एक भी आपका स्टेप मिस हो गया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो पेंडिंग होंगी, जो आपको जो साथ साथ सीखनी पड़ेंगी। ओके, डन हो गया है, यानी एक दो पार्टिसिपेंट ने तकरीबन डन किया। अच्छा, कुछ प्लॉट ऐसे होंगे जो आप इस मेथड से नहीं ड्रा कर पाएंगे। इसकी बहुत सारी रीज़न है। रीज़न नंबर वन, जो प्लॉट्स आपको एरर दे रहे हैं, इट्स मीन कि उसके लिए ये डाटा सूटेबल नहीं है। वो आपसे जेड एक्सेस मांग रहा है, या वो आपसे कह रहा है कि इसके लिए डाटा सूटेबल नहीं है। तो ये जो जीजी प्लॉट टू के तमाम प्लॉट्स हैं वो सारे एक्सेल के डाटा के ऊपर नहीं बनते। बहुत सारे प्लॉट्स के लिए में कुछ और फाइल फॉर्मेट भी रिक्वायर्ड है, कुछ एनालिसिस भी रिक्वायर्ड है। कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो एनालिसिस के रिजल्ट्स पे बनते हैं, डायरेक्ट डाटे पे नहीं बनते। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपने इस पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जो प्लाट्स आपसे बन जाएं ओके, जो नहीं बने आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने नेक्स्ट प्लाट पे चले जाना है, उसको ड्रा करने की कोशिश करनी है। वो भी ड्रा नहीं हो रहा, इग्नोर करें उसको, अगले पे चले जाएं। लेकिन आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। ओके, तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। आर स्टूडियो को ओपन करें, फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट करें। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़ कंफर्म करनी है कि आर का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, R4.5.0 भी रिलीज हो चुका है। तो आपको जब भी टाइम मिले, एक दो दिन में आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसको अपडेट कर लें। अदरवाइज आर आपको वार्निंग मैसेज या एरर भी दे सकते हैं। मेरे पास ये देखें, R4.5.0 शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास अब जो है वो लेटेस्ट टूल है आर का। तो आप लोगों के पास अगर पुराना शो हो रहा है तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस पे वर्क कर लीजिएगा और इसको 4.5 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, आज का हमारा टास्क है अगेन रीडिंग सीखना, राइटिंग सीखना। ठीक है, ये हमारा टास्क है। लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक रा प्लॉट, एक डमी प्लॉट क्रिएट करेंगे। फाइकस वाले डाटा सेट को यूज़ करके उसको रन करके देखेंगे उसमें कहीं एरर तो नहीं शो हो रहा। फिर उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। तो ऑब्जेक्टिव है हमारा रीडिंग और राइटिंग सीखना। और टास्क है हमारा आज, सॉरी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव लिख लूँ। ऑब्जेक्टिव है हमारा रीडिंग राइटिंग सीखना। टास्क है हमारा प्लॉट्स क्रिएट करने हैं। और इसका जो हमने फंक्शन यूज़ करना है वो है जीजी प्लॉट। जो लास्ट क्लास में हमने वर्क किया था वो क्यू प्लॉट पर वर्क किया था। मैंने आपको दो तरह के फंक्शंस बताए थे, एक क्यू प्लॉट और एक जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट पे हमने वर्क कर लिया था, आज हम जीजी प्लॉट पे वर्क करेंगे। तो आपका टास्क है प्लॉट क्रिएट करना। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। पैकेज कौन सा यूज़ होगा। जब भी कोई आपको टास्क मिलेगा तो ये क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आना चाहिए। कोई और क्वेश्चन आए ना आए, ये पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसके लिए हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। इसका आंसर है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जीजी प्लॉट टू। और इसका फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, जीजी प्लॉट। दोनों चीज़ हमने डिफाइन कर ली हैं। जीजी प्लॉट टू पैकेज का नेम है और जीजी प्लॉट इसका फंक्शन है। अब नेक्स्ट,
क्या ये हमारे पास अवेलेबल है? इसका आंसर है यस, क्योंकि हमने इसको लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था। अगर आपका आंसर हो यस, फिर हमने क्या करना है, इसको लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी फाइकस, सॉरी, लाइब्रेरी ggplot2, और इसको रन करें। ये मुझे कह रहा है कि देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड ggplot2। एक्चुअली मैंने जब इसको अपडेट किया तो पुराना आर मैंने डिलीट कर दिया था, जिस वजह से ये मुझे इशू दे रहा है। मुझे ये पैकेज दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेजेस पे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी। ये नहीं मेरे पास शो हो रहा, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ggplot2, डिपेंडेंसी पे टिक होनी चाहिए, और इसको रन करें। ये देखें, ggplot2 के साथ इसने मुझे डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करके दे दी है। अब मैं इसको दोबारा लाइब्रेरी करता हूँ। अब मेरे पास डन हो चुका है। तमाम पार्टिसिपेंट इस स्टेप तक डन कर लें कि आपने लाइब्रेरी तक कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँ, और अगर यहाँ पे किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस स्टेप तक अगर किसी के पास इशू आ रहा है कोई, तो आप मुझे बता सकते हैं। तकरीबन डन हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन को ओपन करना। कोई भी आपने वर्क करना तो पहला काम है उस फंक्शन को ओपन करना। हम यूज़ करना चाह रहे हैं ggplot। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot। ये देखें, जैसे मैंने ggplot टाइप किया, इसने बहुत सारे सुजेशन मुझे दे दी। मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ ggplot का। इसको सेलेक्ट करें। अब आपके पास ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा था कि ग्राफ बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन, डाटा, मैपिंग एंड ज्योमेट्री। डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। डाटा मेन हमारे पास डाटा है, तो हम इसको पहले डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। डाटा इक्वल फाइकस। मैपिंग में हमने डिफाइन करना है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। एक्स एक्सिस इक्वल, मसलन हम रखना चाह रहे हैं पेटल अंडरस्कोर लेंथ, कॉमा, वाई एक्सिस इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ। और थर्ड है जियोम। जियो में हम बनाना चाह रहे हैं पॉइंट प्लॉट। पॉइंट प्लॉट। अब ये तीनों चीज़ें हमने इस स्क्रिप्ट में डिफाइन करनी है, इस स्क्रिप्ट में बयान करनी है, इस स्क्रिप्ट में आर को बतानी है। डाटा हमने बता दिया, एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। मैपिंग, यहाँ पे मैपिंग के लिए ना थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्यू प्लॉट। क्यू प्लॉट में हम सिंपल सिंपल लिखते थे, डाटा प्रोवाइड किया, फिर एक्स एक्सिस डिफाइन कर दिया, एक्स एक्सिस इक्वल पेटल लेंथ, वाई एक्सिस इक्वल सेपल लेंथ, फिर उसके बाद जियोम अंडरस्कोर, और आपके पास ऑप्शन आ जाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रिप्ट डिफरेंट है, क्योंकि आज हम ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स भी इस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी ग्रामर्स के रूल्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें ग्रामर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे कॉमा के बाद आपने पहले डिफाइन करना है मैपिंग। ये देखिए मैपिंग। मैपिंग का फंक्शन आपके पास ओपन होगा, इसको सेलेक्ट करें। मैपिंग इक्वल AES, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है एक्सिस। मैपिंग में हमने क्या कर रहे हैं, एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि मैपिंग में हमने क्या करना है, एक्सिस को डिफाइन करना है। AES, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है एक्सिस। यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं, यहाँ पे आपने टाइप करना है एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ। अब यहाँ पे एक जो अच्छी बात ये है
इस स्पेलिंग मिस्टेक से आप बच सकते हैं। मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। एक्स इक्वल, ये देखें जैसे मैंने पेट लिखा ना, आर ने मुझे सजेशन दे दी। ये फैसिलिटी सिर्फ जीजी प्लॉट वाले फंक्शन में अवेलेबल है, क्यू प्लॉट वाले फंक्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको लो क्वालिटी प्लॉट भी कहा जाता है, इसकी क्वालिटी लो है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं, आपके पास सजेशंस आ जाती हैं, आपका काम जो है वो और आसान हो जाता है। अब जैसे मैंने पेट लिखा, इसने मुझे सजेशन दे दी पेटल लेंथ। इसका मतलब है कि अब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। कॉमा, वाई इक्वल सेपल लेंथ, वाई इक्वल सेपल लेंथ। ये भी मैंने सजेशन से सिलेक्ट कर ली। अब दो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, मैपिंग और डाटा। थर्ड है जियोम। अब जियोम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है जियोम। जैसे आप जियोम टाइप करेंगे आपके पास सजेशंस आ जाएंगे। जियोम, यहाँ से आपने पॉइंट ढूंढना है, जियोम पॉइंट। यहाँ पे अगर आप अंडरस्कोर लगा के पी टाइप करें तो पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट करना। सॉरी, ये पाथ आ गया, अंडरस्कोर पी पॉइंट। अब आपने इस कोड को रन करना। देखें सेम टू सेम प्लॉट आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में शो हो जाएगी। यहाँ तक सब लोग डन करें। मेरे पास प्लॉट शो हो रहा है तो मैं यहाँ पे प्लॉट टाइप कर रहा हूँ। अगर आपके पास प्लॉट शो हो रहा है तो प्लॉट टाइप करें, अगर आपके पास एरर शो हो रहा है तो यहाँ पे आप एरर टाइप करें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपका इशू रिजॉल्व करता हूँ। जस्ट 3 लोगों का मैसेज आया अभी, काइंडली तमाम लोग कंफर्म करें। बेसिक प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है। एडवांस एनालिसिस पे आप बेशक प्रैक्टिस ना करें मेरे साथ, लेकिन ये बेसिक चीज़ों पे आप लाजमी प्रैक्टिस करें। ये क्लियर हो जाएंगी तो एनालिसिस बहुत आसान है। ये क्लियर ना हुई तो एनालिसिस में आप हर स्टेप पे अड़क जाएंगे। तो इसलिए बेसिक चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। आपसे भी बार बार कह रहा हूँ कि इस पर प्रैक्टिस करें। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये कंफर्म कर लें कि आपने स्टेप रन कर ली। अगर कोई इशू आ रहा है तो उस इशू को मैं रिजॉल्व करके फिर आगे चलूंगा, ताकि जब हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएँ तो हमें आर की तरफ से कोई इशू ना हो। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, अब आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं ऐसा करें कि इसमें ना डिफरेंट कलर ऐड करके लाएं। सेम वही स्टेप रिपीट करने जिस तरह हमने क्यू प्लॉट वाले में वर्क किया था। तो यहाँ पे भी ना आप इसमें कलर ऐड करके लाएं। तो आपने ये एस्थेटिक में ही, यहाँ पे एस्थेटिक में कॉमा लगाना है, सेपल लेंथ के बाद कॉमा। कॉमा के बाद आपने टाइप करना है यहाँ पे कलर इक्वल, COL इक्वल स्पीशीज, क्योंकि हम स्पीशीज की बेस पे यहाँ पे कलर करना चाह रहे हैं। ये देखिए मैंने स्पीशीज टाइप किया तो इसने मुझे सजेशन दे दी है। इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक से हम बच जाएंगे। इसको रन किया। फर्स्ट डे आपको लगा होगा कि शायद हमें A to Z हर चीज़ के स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे, लेकिन आर स्टूडियो का यही फायदा है, ये आपको बहुत सारी मुश्किलात से बचा रहा है। आर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब आप आर स्टूडियो में वर्क करते हैं, देखें कितनी सुजेशंस आई हैं आज आपके पास। यानी आप सर्दी से भी बच रहे हैं, गर्मी से भी बच रहे हैं, बारिश से भी बच रहे हैं, यानी एक प्रोटेक्टेड जोन में सफ़र कर रहे हैं। यही कोड अगर आप आर में रन करते हैं तो आपके पास कोई सुजेशन नहीं आनी थी, इवन ब्रैकेट्स की भी कोई सुजेशन नहीं आनी थी। आपको हर एक लफ्ज़ जो है वो मैनुअली टाइप करना पड़ता और आपको इश्यूज का सामना करना पड़ता। अब कलरफुल प्लॉट बन गया, इसको कॉपी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ग्रुप में लाजमी जो है प्लॉट शेयर किया करें, ताकि जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए याद रहता है कि हमने लास्ट स्टेप पे ये वाले प्लॉट्स ड्रा किए थे, यहाँ यहाँ तक हमने वर्क कर लिया, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है।
तो ये लाजमी शेयर किया करें कृपया, ताकि मुझे भी आइडिया होता जाए कि आप लोग भी साथ साथ वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं ऐसा करें कि इसका ना थीम चेंज करें। थीम अच्छा नहीं लग रहा इसका, जो बैकग्राउंड है इसका वो अच्छा नहीं है, इसका बैकग्राउंड चेंज करें। या पहले वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि इसका जो पॉइंट का साइज है ना, ये बहुत छोटा है। मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा, या नज़र कमज़ोर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा ठीक तरह से। इनका साइज थोड़ा सा बड़ा करके लाएं, ताकि ये विजिबल हो क्लियरली। आपने स्क्रीन नंबर 1 पे आना है, जियोम पॉइंट के साथ जो ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखना है साइज इक्वल, यहाँ पे आप कर लें 3, और इसको रन करें। सॉरी 2। देखें साइज इंक्रीज हो गया पॉइंट्स का, अगर आप इसका 3 कर लेते हैं। इसको रन करें, इसका साइज जो है वो 3 हो गया। तो इस तरह आप इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं पॉइंट्स का। मैं इसका साइज कर रहा हूँ 2। ठीक हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों के पास इशू ये आ रहा होगा कि स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है ना, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे नीचे बार बन गई है, हमें बार को कभी इस तरफ करना पड़ रहा है, कभी बार को हम इस तरफ कर रहे हैं। इस तरफ लेके जा रहे हैं बार को, इस तरफ लेके जा रहे हैं बार को। तो हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्क्रिप्ट भी हमें कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा। सॉरी, असर शाह साहब का मैसेज है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, शुक्रिया सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है इस स्क्रिप्ट को एडजस्ट करना। जी असर शाह साहब, दोबारा शेयर कीजिएगा, चेक कीजिएगा शेयर हो रही है। आपने ना साइज इक्वल लिखना है, साइज का एस स्मॉल है, इक्वल टू है, ये देखें, गौर से देखें। अच्छा, अब अगर आपके पास स्क्रिप्ट की लेंथ ज़्यादा होगी है ना, तो फिर आपने क्या करना है? आप इस स्क्रिप्ट को ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ से? कॉमे के बाद, प्लस साइन के बाद। कॉमे के बाद आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, या प्लस साइन के बाद। मसलन मेरे पास यहाँ पे कॉमा है, वाई एक्सिस से पीछे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉमे के बाद, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखें, कोड जो है वो 2 लाइनों में ब्रेक हो गया। अब ये सिंगल कोड ही है, सिंगल स्क्रिप्ट ही है, दो अलग नहीं है। जब मैंने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे देखें, ये सेंटर में अपीयर हुआ है, जबकि इसको स्टार्ट में जाना चाहिए था। सेंटर में अपीयर होने का मतलब ये है कि ये पहली लाइन और दूसरी लाइन एक ही स्क्रिप्ट है, अलग अलग स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन जब ये स्टार्ट में हो, जिस तरह ये बाकी लाइनें स्टार्ट में, इसका मतलब है ये स्क्रिप्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैं यहाँ पे अगर एक और प्रेस एंटर प्रेस करूँ तो ये देखिए नीचे आ रहा है। अब ये जितनी लाइंस नीचे आए हैं ना, इसका मतलब है कि ये सारा एक ही स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटर से शुरू हो रहा है। ये, लेकिन जब आप उसको प्लस साइन के बाद ब्रेक करेंगे तो वो स्टार्ट में चला जाएगा, देखिएगा। ये भी मैंने कॉमा के बाद ब्रेक किया तो सेंटर में आएगा, प्लस साइन के बाद ये देखें जीओम से पहले। लेकिन फिर भी इसने एक टैब की जगह छोड़ दी है। ये देखें, फिर भी इसने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है, जो ये शो कर रही है कि इस लाइन को हमने ब्रेक किया हुआ है।
अब मैंने कोड को, स्क्रिप्ट को 3 लाइनों में ब्रेक कर लिया। मैं इसको रन करके देखता हूँ। बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। तमाम पार्टिसिपेंट इसको ब्रेक कर लें और कंफर्म कर लें कि ये प्रॉपरली आपके पास वर्क कर रहा है। जी असर शाह साहब, जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये स्टेप मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ब्रेक करने के बाद अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसका थीम चेंज करें। आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे आप टाइप करें थीम। जैसे आप थीम टाइप करेंगे आपके पास सजेशन शो हो जाएगी। थीम BW, थीम क्लासिक, थीम डार्क, थीम गेट, थीम ग्रे। जो थीम आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैं करना चाह रहा हूँ थीम BW। इसको सिलेक्ट किया और रन किया। ये देखें BW थीम अप्लाई हो गया। कॉपी, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। आप चाह रहे हैं इसका थीम क्लासिक करें, आप BW को रिमूव कर दें। थीम टाइप करें, क्लासिक, सिलेक्ट करें, इसको रन करें। ये देखें क्लासिक थीम शो हो गया। तो यहाँ तक सब लोग डन कर लें कि आपके पास ये थीम वर्क कर रहा है और थीम आपने चेंज कर ली है। चैट में डन टाइप कर दूँ, बाकी फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। तमाम लोग कंफर्म कीजिए बस। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो प्लॉट है ना, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे को, यानी वो भी प्रॉपरली विजिबल नहीं है। जैसा कि आप S2 और S3 को अगर आप देखें गौर से, S2 को और S3 को अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि पैनल्स बना लें। S1 का अलग प्लॉट, S2 का अलग प्लॉट। प्लॉट एक ही हो, इसमें एक प्लॉट में 3 पैनल्स हों। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है फेसिट ग्रिड या फेसिट रैप। हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं फेसिट रैप। यहाँ पे आपने एक और प्लस का साइन लगाना है। प्लस साइन मीन कि हम एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे आपने ऐड करना है फेसिट। थर्ड ऑप्शन है फेसिट रैप। सेलेक्ट करें, इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है स्पीशीज और इसको रन करना है। इसने आपके डाटे में 3 पैनल्स क्रिएट करके दे दिए। S1, S2, S3 का। ये देखें S1 का अलग से पैनल है, S2 का पैनल, S3 का। अब चूंकि ये थीम डिफरेंट है तो इस थीम में ये इसी तरह अपीयर हो रहा है। हम यहाँ से अगर थीम्स को चेंज करके देखें तो हम इसको बेहतर बना सकते हैं। ये देखिएगा S1, S2, S3 हेडिंग इनकी मैंशनड है। अगर आप यहाँ से थीम क्लासिक के बजाय BW कर लें, क्लासिक को अंडरस्कोर अगेन लगाएं, यहाँ पे BW कर लें, इसको रन करें। अब देखें ये प्रॉपर एक शेप में आ गया है और अच्छा लग रहा है। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। राइट क्लिक, कॉपी इमेज और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँ।
कलर के लिए आपने कलर वाला फंक्शन यूज करना है जवाब साहब। ओके। अच्छा, जहाँ तक डन कर लें। जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं मैं स्क्रीन लो कर रहा हूँ, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। माइक भी आपके लो है, माइक भी ओपन कर सकते हैं और स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मैंने लो कर दी हैं। जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं, माइक ओपन करना चाह रहे हैं माइक ओपन कर लें, और स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। असर शाह साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मेरे कलर नहीं शो हो रहे, काइंडली वो तो मुझे सेट करो एक। स्क्रीन शेयर करें, फिर मुझे पता चलेगा कहाँ पे इशू है। जी सर मैं कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने कर दी है स्क्रीन शेयर। स्क्रीन फुल कीजिएगा। बस स्क्रीन फुल करें। होगी सर। नहीं हुई फुल। ये मैक्सिमम, हाँ इस पे फुल करें। आपकी दो स्क्रीन किधर गई हैं? शायद मेरा स्क्रीन, ये सर आई थिंक किसी और की स्क्रीन है। ये ये असर मेरा है शाह शायद। साहब, असर शाह साहब ने शेयर ये किया। आपका। ओके। अच्छा असर शाह साहब, जी। आपने ना स्क्रीन दो शेयर, दो आपकी विंडो शो हो रही है मुझे। बाकी दो आपने किधर की हैं? वही बता रहा हूँ, पता नहीं फॉल्ट कहाँ पे आया है। ये फॉल्ट मैं आपको शायद बताता इसी में हूँ। लगा था। ये ना आपने इसको ड्रैग करके ना स्क्रीन को मिनिमाइज हम्म। कर दिया और साइड पे कर दिया है। अगर आप कर्सर को यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आए इस साइड पे, हाँ ये डबल एरो शो कर रहा है, आप इसको ड्रैग करके ना सिलेक्ट करके ड्रैग करें। सर ये कॉर्नर पे लेके आए कर्सर को, यस। ओके ओके। ठीक हो गया। मैं काफी पीछे रह गया हूँ यहाँ। हाँ। हाँ इस चीज में एरर आ रहा चले है। मैं इसको रन करें। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड सिंबल। क्या हुआ है? अनएक्सपेक्टेड सिंबल इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने ना यहाँ पे प्लस के बाद आगे जियोम नहीं लिखा हुआ। प्लस साइन लगाएं यहाँ पे। यहाँ पे। जी। यहाँ पे टाइप करें जियोम अंडरस्कोर पॉइंट। ये और। जी। सिलेक्ट करें इसको, रन करें। देखें ये आपको क्या एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि मिसिंग एस्थेटिक है, एक तो आपने मैपिंग के स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं। मैं ये डिलीट करें मैपिंग के स्पेलिंग, रिमूव करें पहले। आपके पास सुजेशन आएगी, आपने सुजेशन से सिलेक्ट करना सब कुछ। टाइप करें मैपिंग, वेट करें, ये देखें ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है। ये इक्वल का साइन एक रिमूव कर दें। अब रन करके देखें। अभी कह रहा है पेटर लेंथ एस्थेटिक भी नॉट मैंने। फाउंड। नहीं नहीं, पेटर लेंथ नॉट फाउंड कह रहा है ना, पेटर लेंथ का स्पेलिंग भी ठीक लिखा है आपने। अगर आप, कैपिटल हाँ करूँ भी? पी कैपिटल है। इसी तरह सैपल का एस कैपिटल है, स्पीशीज का एस कैपिटल है। आपने मेरे प्रैक्टिस नहीं की प्रीवियस पे ना। मैं मे भी। थोड़ा लैब वाले काम में हाँ। बिजी था। मे भी इस वजह से आप जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक लाजमी आप कर लें, बाकी बेशक आप लाइव। यस। हाँ। ओके। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि इसका थीम चेंज करना। यहाँ पे प्लस साइन लगाएं एक और। थीम, BW कर लें। अब स्क्रिप्ट आपका रन अगेन कर लेंथी लूँ? हो गया, वेट करें। स्क्रिप्ट आपका अगेन जो है ना वो आउट ऑफ मार्जिन चला गया है। अब आपने प्लस साइन के बाद इसको ब्रेक कर लेना है। ये स्टार्ट में आ गया, ठीक है, लेकिन अभी भी एक टैब इसने छोड़ दी। अब रन करें इसको। ठीक है। अच्छा, हम्म। अब आप चाह रहे हैं कि इसको ना फेस इट रैप करना, अगेन प्लस साइन लगाएं।
ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिखें फेसिट ट्रैप। क्या लिखूं सर? फेसिट, FACET। ये वाला। ये वाला 4th नंबर। और नहीं, यहाँ पे ना ब्रैकेट में आपने लिखना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में स्पीशीज, यानी स्पीशीज की बेस पे हम इसको फेसिट ट्रैप करना चाह रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा सर लगाना है। ये वाले जी, दोनों साइड। दोनों साइड। ठीक हो गया? ओके। यस सर, नेक्स्ट, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा, जिनके पास डन हो चुका है वो सिर्फ जियोम को चेंज करें और नया प्लॉट ड्रा करके देखें। जियोम को चेंज करते जाएं, नया प्लॉट ड्रा करते जाएं। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर। सर जिस तरह हमने थीम क्लासिक लिखा तो इसके बाद आगे एक ब्रैकेट आता है, जी जी। तो वो उसके बाद हम प्लस साइन लगा के फैसेट ट्रैप लगाने के बजाय उस ब्रैकेट के अंदर लिखा तो क्या होता है ये फैसेट ट्रैप? हाँ, एक्चुअली जो जिस फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट होती है ना, वो उस फंक्शन की जी। प्रॉपर्टीज के लिए होती है। जैसे आपने देखा होगा जियोम पॉइंट लिखा है ना, आगे पॉइंट के अंदर साइज लिख दिया। हम्म, इसका मतलब है उस ब्रैकेट के अंदर उस हाँ, पॉइंट की खसूसियात आपने लिखनी है। पॉइंट कलर लिख सकते हैं, पॉइंट शेप लिख सकते हैं, जो कुछ लिखना है वो पॉइंट के बारे में लिखना है। थीम, मसलन आपने थीम किया अब क्लासिक। अगर मैं थीम लाइट के बाद ब्रैकेट के अंदर। थीम की जगह जी। फेसी ट्रैप नहीं लिख सकते। फेसी ट्रैप एक अलग फंक्शन है ना। अब ये जो ब्रैकेट है ना क्लासिक के साथ, इसमें आपने यहाँ पे क्या लिखना है? हाँ मसलन हाँ। आप कहते हैं कि ये जो है ना क्लासिक थीम में जो बॉर्डर लाइन है, इसकी इसकी जो है ना थिकनेस में इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। बॉर्डर लाइन थिक करना चाह रहा हूँ। आप इसको थिक कर लेते हैं। आप कहते हैं मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। ये ब्लैक शो हो रही है, मैं इसको रेड शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है। आप कहते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन भी शो हो। यानी थीम के बारे में जो आप चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं वो अपने थीम वाली ब्रैकेट में लिखने हैं। इसी तरह फेसिट ट्रैप के बारे में जो चीज़ें अप्लाई करना थैंक यू। चाह रहे हैं वो फेसिट ट्रैप वाली ब्रैकेट में लिखनी है। आपने लाइन नंबर 103 पे देखें, यही काम गलत किया हुआ है। ठीक। ये कलर को अलग से फंक्शन में ले गया ना। कलर मैपिंग वाले फंक्शन जी में जी। आता है। ठीक है। एस्थेटिक मीन, एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती। एक्स एक्सिस डिफाइन करना और एक्स एक्सिस की खूबसूरती, प्रॉपर्टीज, उसकी करेक्टरिस्टिक, सब कुछ एस्थेटिक में आता है। तो आपने ये कलर इक्वल ये फंक्शन को रिमूव करना है। सर इसको। जी, यहाँ पे प्लस साइन लगाना ना। अगर आपने मेरे वाला स्क्रिप्ट देखा हो तो वहाँ पे कलर इक्वल स्पीशीज जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सेपल लेंथ के बाद। यहाँ पे सर। सेपल लेंथ के बाद सर, सेपल लेंथ के बाद सर को लाइन के बाद यहाँ पे यहाँ पे कलर इक्वल स्पीशीज, यहाँ पे प्लस साइन ही लगाना सर। प्लस साइन हमेशा आपने ब्रैकेट के बाद जी लगाना है। यहाँ पे कॉमा जी। लगाना है क्योंकि अब यहाँ हम पे एक ही फंक्शन कॉमन। के अंदर है ना, कॉमा। जी। यहाँ कलर पे सी, कलर। हाँ, कलर इक्वल स्पीशीज, COL इक्वल स्पीशीज। नहीं नहीं सर, COL, COL। अच्छा सर इसको ये क्लिक कर इसको दूँ छोड़ यहाँ दे, पे। नहीं नहीं, इसको छोड़ देना। COL इक्वल साइन इस- लगाएं। COL इक्वल, COL इक्वल स्पीशीज। सेलेक्ट करें स्पीशीज को। ठीक है। अब देखिए आपने अब ना रन जियो, करें। हाँ नहीं अभी नहीं, अभी आपका कोड इनकम्प्लीट है। आपने नया फंक्शन एक इसमें ऐड किया हुआ है, जियोम पॉइंट। ठीक है। तो जियोम पॉइंट से पहले आपने प्लस साइन जी। लगाना है, जो कि आपने रिमूव किया हुआ है, नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे आपने, यहाँ पे यहाँ पे प्लस पॉइंट लगाना है स्पीशीज के बाद। ठीक है। अब इसको ठीक रन हो गया करें। सर।
यस, डन हो। अब इसका आप थीम चेंज करें। थैंक यू सर। क्लासिक क्या है, BW कर लें। क्लासिक क्या है? कैसे सर? क्लासिक जो है ना, थीम चेंज करें ना इसका आप। ये क्लासिक आ गया सर। हाँ, BW अप्लाई ये करें। इसको रिमूव करूँ या आगे सर? सर इसको रिमूव करके नया लिखेंगे ना, आपने रिप्लेस करना है ना इसको। ये- हाँ, BW। यहाँ पे क्या लिखना है सर? BW बी थीम अप्लाई। डब्ल्यू। ठीक है, रन करें इसको। ये सेलेक्ट करें इसको। ठीक है, रन करें। अब रन करें। ठीक हो BW गया थीम सर। अप्लाई हो गया। ओके सर। कोई और थीम अप्लाई करें। जी जी, ठीक। सर थीम अप्लाई करें, अभी बाद में कॉपी कर लीजिएगा। थीम अप्लाई करें और चेंज करें जी इसको। सर। कोई और थीम अप्लाई करके देखें। क्लासिक अप्लाई करें। यार लिखें आपके पास, हाँ सजेशन आ गया, सेलेक्ट करें। ठीक है। अगर आपको नेम नहीं आते थीम के, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने ब्रैकेट्स को भी डिलीट करना है। क्लासिक के साथ जो ब्रैकेट्स हैं ना दो, ये भी डिलीट करें। हो गया सर। सर क्लासिक को भी डिलीट करें, अंडरस्कोर तक। ठीक है, अंडरस्कोर भी डिलीट करें। दोबारा अंडरस्कोर लगाएं। अंडरस्कोर सर। ये देखिए सारे थीम आपके यस पास सर। शो हो रहे हैं। यहाँ पे डार्क सेलेक्ट कर लें। ठीक। ठीक हो गया ठीक सर। है, ओके। जी सर। थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी एक ही स्पीशीज है और हमारे पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये जो आपने ग्राफ बनाना सिखाया ये उस पर नहीं अप्लाई हो सकता ना फिर? दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये एक्स्ट्रा काइंडली माइक क्लोज कीजिएगा। जी मैडम, दोबारा रिपीट कीजिएगा। हेलो मैडम, क्वेश्चन अपना दोबारा रिपीट कीजिएगा। हेलो। ओके। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी चल रहा सर, हूँ। आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? हेलो। आ रही है सर। मैं भी शायद उनकी तरफ से इशू हो इंटरनेट का, बरा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ है कि अब आपने ये जो है ना जियोम पॉइंट, ये साइज़ यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि ये वाला फंक्शन सब पे अप्लाई नहीं होता। ये पॉइंट का साइज़ आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस कोड को कॉपी करना है। सेम वही प्रैक्टिस करनी है जैसे हमने क्यूब प्लॉट के लिए की। अब सिर्फ हमने जियोम चेंज करना है। जियोम को रिमूव करें यहाँ से। जियोम अंडरस्कोर बार, या एरिया पे क्लिक कर लें, ठीक है। इसको रन करें। एरिया प्लॉट बन गया। अगेन इसको कॉपी करें, पेस्ट करें। यहाँ पे आपने टाइप अगेन, एरिया को रिमूव करें, अंडरस्कोर, फिर लिस्ट ओपन हो जाएगी, बार। इसको रन करें। लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है इसके लिए सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास यहाँ पे दो एक्सिस हैं। मैं एक एक्सिस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह हम पहले कर चुके हैं। मैं ये अब कामा मेरे पास डबल हो चुका है, तो मैं इस कामे को भी रिमूव कर देता हूँ। इसको रन करता हूँ। ये देखिए इसने मुझे बार ग्राफ बना के दे दिया। अगेन
तब आपने इस स्क्रिप्ट में एडिटिंग की है, इसको आधा स्क्रिप्ट यानी कुछ इसका स्टेप आपने रिमूव कर दिया है। जब भी आपने स्क्रिप्ट यूज़ करना है, फुल यूज़ करना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, दोबारा इसको रिमूव करें एरिया को, अंडरस्कोर, लिस्ट ओपन हो जाएगी, बिन 2D, इसको रन करें। ये देखें बिन 2D प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना है और इसको शेयर कर देना। तो इस तरह आपने तमाम प्लॉट्स के लिए प्रैक्टिस करनी है। जिन प्लॉट्स की आपको समझ आ जाए, एरर समझ आ जाए, उसको आपने रिजॉल्व करना है और आगे चले जाना है। जो स्टेप आपकी समझ से बाहर है, आपको उसका समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे इशू है, कौन सा एरर आ रहा है, या वो एरर क्या इंडिकेट कर रहा है, आपने उसको इग्नोर करके अगले प्लॉट पे चले जाना है। क्योंकि ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये तमाम प्लॉट्स के लिए सूटेबल नहीं है, और जो फाइकस वाला डाटा हम यूज़ कर रहे हैं ये भी तमाम प्लॉट्स के लिए सूटेबल नहीं है। जो प्लॉट्स आपसे बन रहे हैं ओके, जो नहीं बन रहे उनको इग्नोर करके अगले प्लॉट पे चले जाना है आपने। होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब आपके पास 10 मिनट हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके या स्क्रीनशॉट शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।